औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और आयत नंबर 35 पारा नंबर 7 और रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए नबी, सारे पैगम्बरों को तकालीफ दी और इन्होंने कोशिश की मुनकरीन इस्लाम ने, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत या अल्लाह ताला के अहकामात को चेंज नहीं कर सके और ये मुमकिन भी नहीं। आगे देखते हैं आयत नंबर 35 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है और क्या फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वाइन कान कब्र अलैका इस इराज़ुहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग एतराज़ करते रहेंगे, ये लोग इनकार करते रहेंगे, ये लोग बोझ समझते रहेंगे, ये लोग गुमराह होते रहेंगे, ये आपको तकलीफ़ देते रहेंगे। और फिर आगे नबी को चैलेंज करते हुए अल्लाह फरमा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों से मुश्किल में पड़ जाते थे और मुश्किल में पड़ जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सोचते थे कि ऐसा ना होता तो शायद ये मुझ पे इस्लाम ले आते। अगर इनकी ये डिमांड पूरी हो जाती तो हो सकता है ये मुस्लिम हो जाते, अगर ये डिमांड पूरी हो जाती तो हो सकता है इनका इस्लाम कबूल कर लेते। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से मनवाना चाहते हैं कि नबी इनकी फ़ितरत में जुटलाना है और ये जुटलाते रहेंगे। और पहले अंबिया इकराम इनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक चीज़ें लेके आए हैं और इनने उनको जुटलाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनकी फरमाइश पर, इनकी डिमांड पर आए हैं, इन्हीं में से आए हैं और इन्हीं के अपनों में से। और फिर आप ऐसे लोगों में से जिन पर इन्हें यकीन भी है और किताब भी इनकी अपनी मादरी ज़बान में नाज़िल हुई, उसके बावजूद ये जुटला रहे हैं। जुटलाना इनकी फ़ितरत में लिख दिया गया है। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप अगर इनके इतराज़ करने पर ज़्यादा परेशान हैं तो आप फरमाया कि इन इस्ताता अन तब तगी नफ़क़न फ़िल-अर्ज़, अगर आप ज़मीन में कोई सुरंग बना सकते हैं तो सुरंग बनाएं। अगर आप ज़मीन में कोई सुरंग का इंतज़ाम कर सकते हैं तो सुरंग बनाएं। और सुल्लमा फिस समा, या आसमान के लिए सीढ़ी बना सकते हैं तो सीढ़ी बनाएं। ये क्या मतलब है कि ज़मीन पे सुरंग बनाएं, आसमान पे सीढ़ी बनाएं। नबी से अल्लाह फरमा रहे हैं, मतलब ये कि अनहुनी कर दें, इनके ऑर्डर पे आप ज़मीन पे सुरंग बना के जाएं और जाके वो मुअज्ज़ात ढूंढें जैसे ये कह रहे हैं, और वो मुअज्ज़ात ज़मीन के अंदर से इनके लिए लेके आए हैं। और या आसमान के ऊपर सीढ़ी बना के जाएँ और वो मुअज्ज़ात आपके हाथ में कहीं लगे जो ये आपसे मांग रहे हैं या जिस मुअज्ज़े की ये बात कर रहे हैं, वो इनको ला के हाथ में रखें, देखें और फिर आप समझें और इनको देखें कि इनके रवैये आपके साथ क्या होंगे। क्या वो आपकी तकलीफ़ का एहसास करेंगे? क्या वो मुअज्ज़ात पूरे होने पर वो आप पर ईमान लाएंगे? क्या उनको एहसास होगा कि जो हमने मांगा, क्या वो अपने वादे का पास रखेंगे? ऐसा मुमकिन हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो कर सकते हैं ना। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए चाहा ही नहीं है कि इस्लाम लाएंगे। इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी किस्मत में नहीं लिखा। फिर फरमाया कि समाए फ़ताती हिम बिआया, कोई निशानी इनको दिखा दे। वला शाह अल्लाहु जमाअहुम अलल हुदा, अगर हाँ एक रास्ता था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो इनको हदायत पर मुत्तफ़िक कर लेता और वो हदायत को मान लेते। हदायत से मुराद कुरान पाक है, हदायत से मुराद इंजील है, हदायत से मुराद तौरात है, हदायत से मुराद ज़बूर है, हदायत से मुराद सहीफ़े है। मुख्तलिफ़ पैगम्बरों की मुख्तलिफ़ वजह पे मुख्तलिफ़ एरिया में मुख्तलिफ़ डिमांड के मुताबिक हदायत आती रही और मुख्तलिफ़ पैगम्बरों की उम्मतों ने उस हदायत को कबूल किया और मुख्तलिफ़ लोगों ने उसको जुटलाया और इनकार किया। जिन्होंने जुटलाया हर जगह पे उनके मुकद्दर में जुटलाना लिखा हुआ था और उनकी किस्मत में सज़ा लिखी हुई थी, सो उन्होंने ऐसा कर गुजरे। अभी यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इनकी किस्मत में जुटलाना लिख दिया गया है और आप लाख कोशिश करें, जो ये मुअज्ज़ात मांग रहे हैं, जो ये निशानियाँ, जो आयात मांग रहे हैं, वो आप ज़मीन के सुरंग बनाने का मतलब यह है कि ज़मीन के नीचे से ढूंढ के इनके लिए ले आए, आसमान के ऊपर से जाके तलाश करके ले आए, फिर भी इन्होंने आपकी बात नहीं माननी इसलिए कि इनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत ही नहीं लिखी, और हदायत ही नहीं लिखी तो बहाने करके टालने की कोई वजह तो बनेगी। फरमाया कि वो फ़ला तकूनन्न मिनज जाहिलीन,
और इनके कहने पे आके आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आप जाहिलों वाली सोच ना रखें, आप सोचने पे मजबूर ना हो जाएं। अगर इनकी बातों पे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे तो गोया कि आप इनकी जाहिलाना सोच पर सोचने पे मजबूर होगे। और जिस चीज़ पे बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए उसमें पढ़ने से उसको देर नहीं लगती। और अगर आप इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले करने लगेंगे, मतलब इल्म आने के बाद, कुरान पाक के नज़ूल के बाद और शरीयत आपको आ चुकी है, उसके बाद अगर आप इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक झुकाव रखेंगे, मिलान रखेंगे और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले करेंगे तो आप जाहिल हो जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी किस्मत में नबी होना लिखा हुआ है, जहालत नहीं। फिर फरमाया कि इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊना, बेशक वो लोग यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊना, वही लोग अल्लाह की बुलावे को, वही लोग अल्लाह के दीन की दावत को, वही लोग अल्लाह की पुकार को कबूल करेंगे, वही लोग आपके बताए हुए अहकामात पर अमल करेंगे, वही लोग आपके अहकामात पर चलेंगे जिनकी किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने मानना लिखा हुआ है। यस्माऊना वैसे मतलब है कि सुनना, लेकिन यहाँ सुनने से मुराद मानना है। जिनकी किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने सुनना लिखा हुआ है, सुनने से मुराद वो सुनना जो असर करे। सुनने के भी दो तरीके होते हैं, एक वो होता है चलते फिरते सुन लेना और असर ना लेना उसका और तासीर ना होना। एक और वो सुनना होता है जो इंसान के दिल पे असर कर जाए और जिसका इंसान की फितरत पे असर हो। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इनकी इस किस्मत में सुनना ही नहीं लिखा हुआ है, इनकी किस्मत में मानना ही नहीं लिखा हुआ है। तो जिनकी किस्मत में मानना और सुनना लिखा हुआ है तो वो इस बुलावे को कबूल करेंगे और वो हिदायत पर होंगे। अगर सुनना और समझना इनकी किस्मत में नहीं है तो आपकी कोशिश पे नहीं हो सकता। वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु, और ये मुर्दों की तरह हैं, यानी ज़िंदा हैं, चलते फिरते हैं, लाशें हैं, लेकिन जिस तरह के मुर्दों से अल्लाह तबारक व तआला ने सुनने और समझने की सलाहियत छीन ली होती है और वो देखने में बॉडीज़ नज़र आती हैं लेकिन वो सुन सकते नहीं हैं, वो समझ सकते नहीं हैं, वो अमल कर सकते नहीं हैं, इसी तरह ये ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना अमल कर सकते हैं। गोया के ज़मीर उनके मुर्दा हो चुके हैं, गोया कि इनकी सेंस मुर्दा हो चुकी है, अक्ल इनकी मुर्दा हो चुकी है, वो इन पर किसी चीज़ का असर होने वाला ही नहीं है। इसलिए जैसे कि मुर्दों पे किसी चीज़ का असर नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला ने शबीहत की है इनको मुर्दों से, जैसे मुर्दों पर असर नहीं होता इस तरह इन पर भी असर नहीं होता। फरमाया कि अल्लाह इलैहि युरजऊन, और अल्लाह की तरफ इनको लौटाया जाएगा। ये बात एक डन है, यबअसुहुमुल्लाहु कि अल्लाह तबारक व तआला इनको उठाएगा ज़रूर क़यामत के दिन, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ये जमा किए जाएंगे। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि इनको जमा होना पड़ेगा और ये माने या ना माने, इनके मानने या ना मानने से ताल्लुक़ सिर्फ दुनिया तक है। क़यामत के दिन, आखिरत के दिन, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सूर फूकेगा। सूर वाहिद जो पहला सूर फूका जाएगा, सूर अव्वल, तो सारे इंसानियत, सारी दुनिया सारे फना हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। और सूर सानी जब फूका जाएगा तो फिर सारी दुनिया मखलूक दोबारा उठेगी। और सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला इसकी मंजर कशी करते हुए फरमा रहे हैं कि कहेंगे कि या वाइलना मम बासना मिन मरकदिना हाज़ा, किसने हमें हमारी आराम गाँव से उठा लिया, किसने हमें हमारे बेडरूम से डिस्टर्ब करके जगा दिया, इस तरह के अल्फाज। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि वो सारे दौड़ते हुए यनसलून, जैसे कि चींटियाँ फिसलती हुई दीवारों से नीचे उतरती हैं, इस तरह भागते हुए मेरे पास आएंगे और फिर उस वक्त इनको सारों को हिसाब दिया जाएगा। ये ज़रूर है, ये इनके मानने या ना मानने की बात नहीं है, इनके मानने या ना इनकार करने या इकरार करने वाली बात नहीं है। ये काम डन है कि ये इनके लिए हो के रहेगा। बाकी दुनिया में अगर ये नहीं मानते तो इनको छोड़ दिया जाए और जिस मज़हब को ये मानते हैं उसी पर इनको रहने दिया जाए। जब जमा किए जाएंगे क़यामत के दिन तो अल्लाह की तरफ लौट के आएंगे और हर चीज़ का हिसाब देंगे वो। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि क़यामत के दिन उनको जमा करूँगा और लौटा के लाऊँगा अपनी तरफ और शाबाश दे के बैठा दूँगा और उनको तरह तरह के खाने और नेमतें और ज़ियाफ़त करूँगा। ऐसा नहीं फरमाया कि फिर उनके अमाल का हिसाब होगा और हिसाब इतना सख्त होगा कि अमाल का हिसाब लेना देना तो बात की बात है, जब अमाल का हिसाब हो रहा होगा तो हर इंसान आँखों तक, गले हलक तक पसीने में डूबा हुआ होगा और इस कदर गर्मी और शिद्दत का माहौल होगा कि वो पसीना उसको, इसके जिस्म को खाए जा रहा होगा। और वो कहेगा
कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में ही डाल दे, लेकिन इस इंतज़ार के अजाब से हमें छुटकारा दे दे ऐसा। और वो ऐसा मुश्किल मंजर होगा कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने दो 1.5 साल बच्चे को अल्लाह के हवाले करेगी, कि फरिश्तों के हवाले करेगी कि या अल्लाह मेरी जगह इसको जहन्नम में डाल दे और मुझे जहन्नम से छुटकारा दे दे। ऐसा मुश्किल और बेबसी का आलम होगा, लेकिन उस वक्त कोई किसी की सुनेगा नहीं। उस वक्त इंसान के सूरह यासीन अल्लाह फरमाता है कि इंसान के मुंह पे मोहर लग जाएगी और इंसान के हाथ और पाँव बोलने शुरू हो जाएंगे। इंसान के हाथ गवाही बात करेंगे और केस करेंगे इंसान पे, इंसान के पाँव उस पर गवाही देंगे कि इन्होंने ऐसा किया। और इंसान कहेगा कि ये मेरे हाथ पाँव को क्या हो गया, ये कैसे बोलने लग गए। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको ज़ुबान अता हो जाएगी और वो इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देने लगेंगे। और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त अमाल जब दिए जाएंगे, ये पहले बात है अमाल से पहले। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कैटेगरीज बयान किए हैं, यही नहीं कि सबके साथ एक जैसा अंजाम होगा। फरमाया कि कुछ साबिकून होंगे, साबिकून जिनको हिसाब के बगैर आगे कर दिया जाएगा और उनके हिसाब के लेने की थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी। और उनमें पैगम्बर होंगे, शुहदा होंगे, सालिहीन होंगे और सिद्दीकीन होंगे, 4 कैटेगरीज। और कुछ लोग बाकी लोगों में से वलीउल्लाह होंगे या कुछ आम लोगों में से भी होंगे, उनको अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब से आगे कर देगा। और कुछ लोग बहुत ऐसे जो गरीब गुरबा, उनमें से भी कुछ लोग उठाए जाएंगे जिन्होंने जिनकी बहुत गुर्बत में और बहुत बेबसी और मजबूरी में बसर की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानी नहीं की। उनमें भी लोग शामिल होंगे उस ग्रुप में, पहले वाले अव्वलून में, जिनको हिसाब के बगैर आगे किया जाएगा। और वो भी दाएं जानिब वाले कुछ सीधे हाथ की तरफ खड़े हो जाएंगे और उनके अमाल दाएं जानिब वाले, कहा जाता है कि उनके अमाल नामों को दाएं हाथ में दिया जाएगा। और उनको पता चल जाएगा जब दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा, वो हंसी खुशी अपने लोगों की तरफ जाएंगे और रिकॉर्ड दिखाएंगे कि हम पास होके आ रहे हैं। और कुछ लोग होंगे जिनके अमाल नामे बाएँ हाथ में दिए जाएंगे और वो बहुत परेशान होकर कहेंगे काश कि हमने नबी की बात मान ली होगी। और फिर वो जहन्नम की तरफ सारे इकट्ठे धकेले जाएंगे और फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि क्यों तो आपका ये हाल हुआ कि आपके पास डराने वाला नहीं आया था। वो कहेंगे हमारे पास ज़रूर डराने वाला आया था, काश कि हम उसकी बात मान लेते। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अहकामात, उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मेरी रहनुमाई करें, मैं उस तरह बात करूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफ़िज़।